एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इसके पहले हम सब लोगों ने हैज एंड हैड, विल हैव, शैल हैव का अफर्मेटिव और नेगेटिव बहुत ही अच्छे ढंग से समझा। तो आज हम लोग इसका एक इंट्रोगेटिव रूल फर्स्ट देखते हैं, बहुत ध्यान से, एक बार में आएगा आपको। इंट्रोगेटिव में यह रूल सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आनी है, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर नाउन लगाना है आपको। इंट्रोगेटिव के फर्स्ट रूल में जब भी क्या शब्द पहले है, हिंदी में मैंने लिखा है आपकी हेल्प के लिए, जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। अब यही सहायक क्रिया है आपकी और इसी को हम सबसे पहले लिखते हैं। अब एग्जांपल्स देखेंगे तो एक बार में आ जाएंगे। देखिए कैसे एग्जांपल्स में, बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या तुम्हारे पास इस समय एक कार है? किसके पास है? तुम्हारे पास। अब क्या शब्द पहले नहीं होता तो तुम्हारे पास के लिए यू हैव लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यू हैव। लेकिन क्या शब्द पहले आ गया तो इस क्या शब्द के लिए आपको हेल्पिंग और सहायक क्रिया पहले लिखनी है। अब हैव क्यों आया? दो वजह है। पहला वजह है लास्ट में है आया है, प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव लगती है तो यू के साथ तो हैव ही लगता है, क्योंकि यू बहुवचन करता है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो क्या शब्द पहले आने पर वही है जो यहाँ लगती है उठा के हमने पहले कर दिया। क्या शब्द पहले आएगी तो सहायक क्रिया हैव पहले करेंगे। ओके, तो हैव यू। अब क्या तुम्हारे पास है? हैव यू, इतना हो गया। क्या है? एक कार। क्या बचे? क्या होगा? एक कार, अ कार लिख देना है। इस समय के लिए एट दिस टाइम होता है, वो आप अंत लिख देंगे। अच्छा, है के स्थान पर यदि था, थी, थे में से कोई भी एक होता तब आप क्या करते? तो यदि यहाँ पर मान लीजिए तुम्हारे पास एक कार थी तब क्या करते हैं? यहाँ पर जो हैव है हम यहीं पर हैड कर देते हैं। क्या करते हैं? हैड लिख देते हैं। पास्ट टेंस में हैड ही लगती है सभी कर्ता के साथ, ये आपने पहले ही पढ़ा है। अब आप ध्यान समझिएगा, आपको सिर्फ नाउन ही चेंज करनी है। हम आपको कार, पेन, बुक, टेबल, चेयर यही सब नॉर्मली दे रहे हैं क्योंकि सिखा रहे हैं। आपको प्रैक्टिस करना है तो जो भी आपके सामने आते हैं वो आपको बोलना होता है। ओके, आप अपने मन से ये सारे नाउन चेंज कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हैज एंड हैड, विल हैव, शैल हैव के साथ नाउन ही आएगा। इसे हमारे वाक्य के साथ हमेशा एडजेक्टिव आते हैं और इसके साथ हमेशा नाउन आता है। तो पिछली वीडियो यदि आपने सभी देखे हैं तो आप अच्छे से समझ पाएंगे उसे। तो क्या तुम्हारे पास एक कार है? हमने लिखा हैव यू, यदि था थी हो जाता तो यहीं पर हैड करते हैं। फ्यूचर टेंस में होता तो क्या करते हैं आप? क्या तुम्हारे पास इस समय एक कार होगा या होगी? तब क्या करेंगे बेटू? यहीं पर हमें को सहायक क्रिया, ये विल और शैल को ही सहायक क्रिया कहा जाता है। हैव आपका मेन वर्ब में आएगा तो हैव नहीं लिखना है आपको, वो फिलहाल फ्यूचर में मैं एग्जांपल दूंगा। तो क्या करेंगे आप? यहाँ पर हम विल लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद यू, फिर हैव, यहाँ पर कर्ता के बाद हैव रहेगा। ठीक, विल यू हैव हो जाएगा। फिलहाल जब था, थी, थे होगा तो हैड पहले करेंगे, हैड रहेगा तो हैज और हैव पहले होगा, और होगा, होंगे, होंगे रहेगा तो विल और शैल ही पहले करेंगे, कर्ता के बाद फिर हैव लिखा जाएगा। यही रूल है बनाने का। सो विल यू हैव, विल राधा हैव, विल मदर हैव, विल फादर हैव, विल दे हैव, विल आई हैव या शैल आई हैव, आपको इस तरह से बनाने हैं। ओके, तो ये आई होप क्लियर। क्या श्याम के पास एक बांसुरी थी? अब यहाँ पर देखिएगा क्या शब्द पहले आ गया? श्याम के पास और थी आ गया लास्ट में। क्या श्याम के पास एक बांसुरी थी? अब क्या करेंगे हम? क्या शब्द पहले आने पर सहायक क्रिया पहले करते हैं, लास्ट में थी आ गया तो पास्ट टेंस में तो हैड लगता है, सभी के साथ हैड लगता है तो हमने हैड को पहले कर दिया, क्योंकि क्या शब्द पहले आएगी तो हैड पहले आएगा। रूल बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने पैटर्न में भी लिखा है और ये हिंदी में भी लिख दिया ताकि आपको एक बार में आ जाए समझ में। तो कैसे करेंगे? पहले रूल एक बार देख लीजिए आप। रूल कह रहा है जब वाक्य के शुरू में क्या शब्द आए तो सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं। अब देखिए क्या शब्द पहले आएगी, मैंने सहायक क्रिया को पहले लिख दिया है। आ रहा समझ में आपको? तो हैड श्याम, क्या श्याम के पास थी, इतना हो गया। सिर्फ हैड श्याम आपने लिख दिया तो इसका मतलब इतना हो चुका है। अब क्या बचा? आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या बचा?
एक बांसुरी, क्या होगा? अ फ्लूट। आपको लिख देना है बिल्कुल आराम से। अब ये चूंकि सिखाने के लिए हम सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, हम आपको और भी बड़ी चीजें दे सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि सीखने के लिए हम जब छोटे पावदान से आगे बढ़ेंगे तो ये बड़े मुकाम को हासिल कर पाएंगे। अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या क्या हमारे पास एक दिन हवाई जहाज होगा? अब देखिए, ये प्रेजेंट में था, ये पास्ट में था और ये फ्यूचर में। अब क्या करेंगे? तो क्या शब्द पहले आने पर हमें विल और शैल को सबसे पहले कर देना है। तो हमारे पास में वी होगा, वी के साथ शैल लगती है। अब क्या शब्द पहले आ गया, वही शैल मैंने यहां से उठा के पहले कर दिया, तो शैल वी हैव। ओके, शैल वी हैव। अब क्या बचा? हवाई जहाज एंड एरोप्लेन। ओके, एक दिन के लिए लास्ट में वन डे लिख देना आपको। देख लीजिए, शैल वी हैव, क्या हमारे पास होगा। सिर्फ शैल वी हैव लिख देने से क्या हमारे पास होगा इतना हो जाएगा। अब हवाई जहाज के लिए एन एरोप्लेन, ए ई आर ओ पी एल ए एन ई, एक दिन के लिए वन डे कर देंगे। ओके, क्या उसके पास कुछ बंदूकें हैं? अब क्या शब्द पहले आ गया, तो सहायक हैज या है पहले आएंगे। उसके पास, उसके लिए ही या सी दोनों में से कोई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है, तो उसके पास के लिए ही या सी दोनों में से कोई लिखेंगे। क्या शब्द पहले आ गया, तो ही और सी के साथ हैज लगती है। क्या शब्द पहले आने पर वही हैज उठा के हम पहले कर देंगे। दिख रहा है आपको अच्छे से? तो हैज ही या सी। अब क्या बचा? क्या उसके पास है, इतना तो हो गया सिर्फ हैज ही लिख देने से। अब क्या बचा? कुछ बंदूकें, यही बच रहा है ना, तो आपको कुछ बंदूकों के लिए सम गन्स लिख देना है। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या बच्चों के पास एक भी किताब नहीं है? अब यहां पर देखना है, बहुत ध्यान से समझना। क्या बच्चों के पास, क्या शब्द पहले आ गया? बच्चों के पास और है, मतलब ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, बहुवचन है, और लास्ट में है मतलब प्रेजेंट टेंस है। तो अब आप मुझे रूल बताइए कि जब प्रेजेंट टेंस में प्लूरल सब्जेक्ट हो तो क्या लगाते हैं? हैज या हैव? क्या कोई बताएगा क्या लगाते हैं? हैज या हैव? गुड। बहुवचन होता है जब प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव लगाते हैं। और क्या शब्द पहले आ गया है ना, तो वही हैव यहां से उठा के यहां कर देंगे, सबसे पहले कर देंगे। वही सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देंगे, तो क्या शब्द की अंग्रेजी ये हो जाएगा। ओके, तो क्या बच्चों के पास हैव चिल्ड्रन, क्या बच्चों के पास हैव चिल्ड्रन, इतना हो गया। अब क्या बचा? देखिए क्या बचा? नहीं शब्द आ गया, तो आपने रूल लिखा है, देखिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट, यही ना, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा। यहाँ भी सब्जेक्ट, ये आपका चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, इसके बाद हमने नॉट लगा दिया। दिख रहा है आपको अच्छे से? तो है चिल्ड्रन नॉट। अब क्या बच रहा है? एक भी किताब, यही बचा ना, तो एक भी किताब के लिए क्या होगा? आपको एनी बुक करना है, या देखिए एक भी किताब, नॉट एनी बुक या सिर्फ नो बुक कर दीजिए, तब भी हो जाएगा। हमने पहले ही बताया था आपको, नो मीन्स होता ही है एक भी नहीं। ओके, आप नो नहीं लगाना चाहते हैं, हटा दीजिए, तो इस तरह से बनेगा। कैसे बनेगा? नॉट एनी बुक, नॉट एनी बुक। ओके, यदि आप नो लगाना चाहते हैं तब ये नॉट और एनी दोनों हटाना पड़ेगा। आप यहाँ पर सिर्फ नो लिख दीजिए, नो मीन्स होता ही है एक भी नहीं। ओके, तो एक भी के लिए नो नहीं लगा, नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहीं पर क्या बच्चों के पास एक भी किताब नहीं थी हो जाता, ये पास्ट टेंस हो जाता, तब क्या करते हैं? तो वही सहायक क्रिया हैड लगती है पास्ट टेंस में, आप यहाँ पर हैड पहले उतार देंगे। ओके, क्या बच्चों के पास किताब नहीं होंगी, तब क्या करेंगे आप? तो फ्यूचर टेंस होने पर आप विल को या शैल को पहले करेंगे। तो विल को मैंने पहले कर दिया, उसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट,
तो विल चिल्ड्रेन उसके बाद हैव रहेगा, विल चिल्ड्रेन हैव। नहीं शब्द आया है, नहीं शब्द आया है तो पहले नॉट रहेगा यहाँ पर, उसके बाद हैव लिखेंगे। तो विल चिल्ड्रेन नॉट हैव। समझ पा रहे हैं आप ना? फ्यूचर टेंस में होने पर विल हैव शैल हैव लगती है, तो क्या शब्द पहले आएगी तो सिर्फ विल और शैल को ही पहले करेंगे, क्योंकि सहायक क्रिया सिर्फ विल और शैल ही होता है। ओके, तो मैंने विल को ही पहले किया है, तो विल चिल्ड्रन। अब नहीं शब्द आने पर तो नॉट लगाएंगे, कर्ता के तुरंत बाद नॉट लगेगा, उसके बाद हैव लगाना है। ठीक, अब क्या बचा? वही पुरानी चीज आपको फिर से लिख देना है, विल चिल्ड्रन नॉट हैव एनी बुक। ओके, आप नो लगाना चाहते हैं इसमें, नॉट और एनी के स्थान पर, तब कैसे लगाएंगे ये देखिएगा, विल चिल्ड्रन हैव नो बुक, विल चिल्ड्रन हैव नो बुक, ये रहेगा वो। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या अध्यापक के पास छड़ी नहीं है? किसके पास नहीं है? अध्यापक के पास। क्या सब पहले आ गया? अध्यापक के लिए टीचर होता है, टीचर के साथ हैज लगाना है। ओके ना? तो हैज टीचर, छड़ी नहीं है, नॉट स्टिक या नो स्टिक, आपकी मर्जी, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं। ओके, तो आई होप कि ये आपको अफर्मेटिव का रूल फर्स्ट आ गया होगा। आप जल्दी से नोट कर लीजिए, तो मैं आपको रूल सेकंड पढ़ाता हूँ, बहुत ज्यादा इजी है, एक बार में आ जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। अब हम रूल सेकंड देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एक बार में आ जाएगा। रूल सेकंड में कुछ खास नहीं, अभी तक का हमने जितना भी इंट्रोगेटिव पढ़ा है बिल्कुल उसी की तरह है। देखते हैं कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड क्या ही आप जानते हो, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, किसका, किसके, कितना, कितनी, जो बीच में आएंगे इन्हीं को सबसे पहले लिखना होगा। ओके, ठीक है ना? देखते हैं कैसे। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, क्योंकि कोई भी प्रश्नवाचक शब्द होगी उसके बाद सहायक क्रिया लगेगा ही। आपने दिस दैट पढ़ा तो उसमें इज लगता था, दिस दोज में आर लगता था, फिर आपने इज आर का यूज पढ़ा, वाज वेयर, विल बी, शैल बी, तो आपने जितना भी इंट्रोगेटिव पढ़ा होगा बिल्कुल उसी की तरह ये भी है। यदि ये क्लियर हो इसके पहले हो, इसके पहले का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखते हैं क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बाद यदि नहीं शब्द है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाना है आपको, उसके बाद नाउन रहेगा। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। हिंदी में भी मैंने लिख दिया हूं आपको, देखिए कैसे। जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। सबसे पहले कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड। अब देखिए तुम्हारे पास क्या है, ये जो क्या शब्द बीच में आया है, अब क्या शब्द पहले था तब तो हम सहायक क्रिया को सिर्फ पहले करते थे, लेकिन क्या शब्द बीच में आ गया, अब इस क्या की अंग्रेजी लिखी जाएगी। तो क्या की अंग्रेजी वाट होती है वो हमें पहले लिखना पड़ेगा। देख लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ये देखिए क्या की अंग्रेजी में क्वेश्चन वर्ड पहले लिख दिया है। ओके ना? अब हेल्पिंग वर्ड, हेल्पिंग वर्ड हैव लगा, क्यों? क्योंकि यू तो बहुवचन है, बहुवचन के साथ हैव लगता है। ये प्रेजेंट टेंस में दिख रहा है, ये प्रेजेंट टेंस में यदि तुम्हारे पास क्या था तब क्या करते? यहाँ पर हैव की जगह क्या कर देते? हम हैड कर देते। ओके ना? तो चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है और आपको लगानी है हैव। उनके पास एक दुकान कब होगा? अब ये भी देखिए, कब की अंग्रेजी है, ये चूंकि क्वेश्चन वर्ड है इसको में सबसे पहले लिखना है। तो कब की अंग्रेजी क्या होता है? व्हेन, सबसे पहले कर दिया हमने। अब होगा फ्यूचर टेंस में, तो फ्यूचर टेंस में क्या रूल है भाई? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, विल और शैल ही सहायक क्रिया है, उसे ही पहले करना है आपको। तो मैंने विल पहले कर दिया। व्हेन, विल, अब उनके पास, उनके लिए दे करेंगे आप, तो व्हेन विल दे। अब सब्जेक्ट के बाद हैव लगाना है, क्योंकि विल है और हैव, शैल हैव लगती है इसमें, तो विल को पहले करेंगे और हैव वहीं पे रहेगा, कर्ता के बाद ही रहेगा, यही रूल है। ओके ना? अब नहीं शब्द आ जाता है यहाँ पर, उनके पास एक दुकान कब नहीं होगा, इसमें यदि नहीं शब्द जोड़ देंगे अपने मन से तो नॉट कहाँ लगेगा पता है आपको? विल, देखिए व्हेन विल दे नॉट, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, उसके बाद हैव रहेगा। ठीक, आगे देखते हैं। बच्चों के पास कितने खिलौने हैं? मैं ये एग्जांपल समझाऊं उसके पहले बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखते हैं हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच, ये चारों क्वेश्चन बड़ी ही है। इन सब का मतलब बता दें। हाउ मेनी मींस कितना कितनी होता है, हाउ मच मींस भी कितना कितनी होता है,
ये काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, ये अनकाउंटेबल के लिए नाउन के लिए करते हैं। हुज मींस किसका किसकी होता है, और विच मींस कौन सा या कौन सी होता है। अब ये चारों क्वेश्चन वर्ड के साथ समझ गए यहीं पर, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच के साथ इनके बाद वाला जो भी इनके बाद का नाउन मतलब जो भी शब्द होगा, मैं शब्द ही समझ लेता हूं यहाँ पर, भी आएगा, उसको साथ में ही लिखेंगे। करेंगे कैसे, देखते हैं कैसे। बच्चों के पास कितने खिलौने हैं, अब देखिए कितना कितने के लिए मैंने बताया था, हाउ मेनी या हाउ मच कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कितना कितने के बाद क्या है, खिलौने हैं, खिलौने है ना। तो आपने रूल में क्या लिखा है, इनके साथ, इनके बाद वाला नाउन, इनके बाद क्या है, खिलौना है ना, इसको साथ में लिखेंगे। अगर कितने खिलौने जब भी लिखा जाएगा हमेशा साथ में ही लिखा जाएगा, ओके ना। तो चलिए करते हैं, हाउ मेनी टॉयज, देखिए हाउ मेनी टॉयज, कितनी खिलौने मैंने साथ में कर दिया। यही रूल है कि हाउ मेनी, हाउ देखिए हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, विच के बाद जो भी नाउन होगा उसके अंग्रेजी हमेशा उसके साथ ही लिखा जाएगा। तो हाउ मेनी टॉयज मैंने साथ में कर दिए। अब सहायक क्रिया लिखने दिया हमको, तो हैव, क्यों, क्योंकि बच्चों के पास है, बच्चे बहुवचन है तो हैव लगा, तो हैव चिल्ड्रन। अब हो गया, बाकी कुछ बचा ही नहीं इसमें। आगे देखते हैं, राम के पास किसकी पतंग है, यहां भी समझना है आपको, एक बार में ये भी आ जाएगा। राम के पास किसकी पतंग है, आप लोग भी समझते रहिए, समझ आ रहा है ना, गुड। तो राम के पास किसकी पतंग है, किसका किसके लिए क्या होता है, हुज, क्या होगा, हुज, हुज के साथ भी नाउन आएगा, तो नाउन कौन सा है, इसके बाद वाला ही नाउन कहलाता है। इसके बाद क्या है बेटो, किसकी पतंग, यही आपका नाउन है। अब इसको हम जब भी लिखेंगे हमेशा साथ में ही लिखेंगे, तो लिखिए, लिखा मैंने ये हुज काइट साथ में कर देंगे, ये रूल ही है, उसके साथ साथ में आएगा ही। तो हुज काइट, उसके बाद सहायक क्रिया हैज, हैज क्यों लगा, क्योंकि राम एक वचन है, एक वचन के साथ हैज भी लगता है, तो हुज काइट हैज राम लास्ट में। अब ये पास्ट टेंस में होता तो आपको हैज की जगह हैड लगा देना पड़ता है, फ्यूचर में होता तो विल, राम और लास्ट में हैड होता, ओके ना। एक और एग्जांपल देखते हैं, उनके पास कौन सी कार है या थी, इसको हम पास्ट में ही कर देते हैं। चलिए, उनके पास कौन सी कार थी, अब कौन सी कार, आप देखिए विच मींस कौन सी होता है, और आपने रूल लिखा है कि विच के साथ भी नाउन आता है, ओके ना, विच के साथ भी नाउन आता है। तो कैसे करेंगे, यहां पर देखते हैं, कौन सी कार, इसका मतलब विच काइट साथ में ही आएगा, विच और कार, कार है ना यहाँ पर, तो विच कार हमको साथ में ही लिखना है, हमने लिखा भी है विच कार। उसके बाद थी है तो हैड लगाना था हमको, यहाँ पर हैड हो जाएगा। देखिए किसके पास, उनके पास, उनके के लिए दे होता है, इसलिए हमको यहाँ पर दे लिखना पड़ेगा। सो विच कार हैड दे, समझ पा रहे हैं आप। तुम्हारे पास कितने भाई हैं, अब लोग तुम्हारे कितने भाई हैं, तुम्हारे पास कितने भाई हैं, अक्सर लोग पूछा करते हैं हाउ मेनी ब्रदर्स। तो कभी आपने सोचा है कि हाउ मेनी बाद डायरेक्ट ब्रदर्स क्यों बोल देते हैं लोग, यही रूल है कि हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच के साथ इनके बाद वाला जो भी नाउन होगा वो साथ में ही आ जाएगा, ठीक। इस यही वजह है, कितना कितनी बार क्या है, भाई है, ये साथ में ही लिखा जाएगा, हाउ मेनी ब्रदर्स, देख लीजिए लिखा है यहाँ पर, कितने भाई, हाउ मेनी ब्रदर्स, साथ में लिखा है। कितनी बहन, हाउ मेनी सिस्टर्स, कितनी कारें, हाउ मेनी कार्स, कितना दूध, अब दूध नहीं गिन सकते आप इसलिए हाउ मच मिल्क, कितना तेल, हाउ मच ऑयल, जो नहीं गिन सकते हाउ मच, जो गिना जा सके हाउ मेनी, ओके। किसका भाई, हुज ब्रदर, किसकी पतंग, हुज काइट, ठीक। तो यही आपको समझना है, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज और विच के साथ इनके बाद वाला नाउन भी आएगा ही। कैसे हम पकड़ेंगे, हिंदी में लिखा ना यहाँ पर, कितने भाई, कितना कितने के लिए हाउ मेनी हाउ मच होता है ये, अब हाउ मेनी हाउ मच का नाउन आता है, मतलब कितने भाई ये साथ में लिखा जाएगा। तो हाउ मेनी ब्रदर्स आपने किया है यहाँ पर। अब है कर दिया आपने, क्योंकि अब उसके बाद सहायक क्रिया लगेगी, यहाँ पर रूल भी कह रहे हैं क्वेश्चन वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ड। तो देखिए क्वेश्चन वर्ड ये हो गया आपको, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड आपने हेल्प लगा दी। अब तुम्हारे पास क्यों, तुम्हारे के लिए यूं करना होगा यहाँ पर। अच्छा, तुम्हारे पास कितने भाई, मैं यहाँ पर फ्यूचर में कर दूं, एक होंगे। अब चूंकि होंगे ये तो डिपेंड करता है फ्यूचर में कि होंगे कि भी नहीं, लेकिन फिर भी कैसे बनाएंगे इसको हम देख लेते हैं। तो हाउ मेनी ब्रदर्स तो पहले ही आएगा,
इसको नीचे उतार देना होगा आपको। फिर हम लिख देंगे यहाँ पर विल यू हैव, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, विल यू हैव, इस तरह से बनाएंगे। तो आई होप कि ये आपको आ भी गया होगा। आप अपने मन से भी ढेर सारे क्वेश्चन जितने भी आप जानते हैं, आप पहले दिन का वीडियोस देखेंगे तो उसमें सारा क्वेश्चन मैं लिखवाया हूं अच्छे से। सारा क्वेश्चन बड़ा आप अच्छे से देखिए, समझिए और अपने मन से लगा करके सेंटेंस बनाइए। आप फिर भी नहीं बना पा रहे, कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट डाल दीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, प्रॉमिस। लेकिन हाँ, एक भी वीडियो छूटेगा तो आपको प्रॉब्लम होगा, आप फिर ना ही मुझे समझ पाएंगे ना ही मेरे द्वारा दी गई इंग्लिश समझ पाएंगे। ओके, आई होप कि मैं कहना क्या चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट, बी रेगुलर।